बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 18 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान जो है वो आज बहुत बड़े सानिये से बच निकला है। अब जाहिर है भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में फोर्सेस के ऊपर अटैक्स करवा रहा है, सिविलियंस के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं। लेकिन आज का जो ऑपरेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक ISPR की जानिब से की गई है। ये अहम खबरें जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि पाक फौज के जो दुश्मन हैं वो आज जिंदा पकड़े गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये ऑपरेशन कहां पर हुआ, कैसे हुआ, इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब भारत कौन से खतरनाक तरीन मिसाइल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए लॉन्च कर रहा है और भारत अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ा रहा है दिन ब दिन। यानी कि उन्होंने तो तकरीबन $5 बिलियन से ऊपर जो है वो ये असला खरीदना है जनाब, वो हथियार खरीदने, वेपन्स खरीदने, मिसाइल ड्रोन्स, क्योंकि अब तो जंगे मिसाइल ड्रोन्स की जंगें आ गई, अब तो साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि अब भारत जो है वो कौन से खतरनाक तरीन मिसाइल पाकिस्तान पर हमले करने जा रहा है। ये तमाम डिटेल्स भी आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल को ब्लॉक किया जा रहा है और जिस तरह से जो केसेस हैं उनका भी सामना है। तो आप सबसे हमारी ये दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारी वीडियो को, ताकि जो हमारी ये जो चैनल को ब्लॉक किया जा रहा है इसके असर को ज़ाहिर किया जाए। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। खबरें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान पर भी अटैक्स हो रहे हैं। फितनातुल हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। BLA जो है वो फोर्सेस को प्रोटेक्ट कर रहा है और यहाँ तक कि सुबाइयत की बिना पर ये एक अंदर से एक आग भी लगाने की साजिश की जा रही है। अब डेफिनेटली फितनातुल हिंदुस्तान हो, फितनातुल ख्वारिज हो, BLA हो, इनकी टेरर फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। उनको ड्रोन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान की फोर्सेस पर अटैक्स करने के लिए? वो भारत प्रोवाइड कर रहा है। ये यानी कि जी डोवल की डॉक्ट्राइन है और ये रॉ इस पर तैयारियां कर रही है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है, जिसके लिए इसराइल को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल से भी मिसाइल खरीद रहे हैं। लॉरा मिसाइल जो है वो भी इसराइल से लिया गया और बहुत सारी जो है वो इनकी जनाब आपस में मुआहदे हो रहे हैं, क्योंकि इसराइल भी चाहता है, उनकी जानिब से भी ये धमकी दी गई कि ईरान के बाद अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान है, हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उसको टारगेट करना है। तो डेफिनेटली ये उसकी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। ग्रेट गेम का आगाज हो चुका है। तो आज जनाब जो ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन हुआ है पाक अफगान सरहद के ऊपर। अब आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन कौन इस्तेमाल कर रहा है? दहशतगर्द। और इसके पीछे कौन है? भारत है डेफिनेटली। आज जनाब जो ऑपरेशन हुआ है वो जरा आप खबर सुन लें कि जनाब पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 5 मुबैना खुदकुश हमला अवर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये 17 जुलाई की शाम 5 बजे जो फितनातुल ख्वारिज हैं उनके दहशतगर्द थे जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे पाक अफगान सरहद से, उनको जनाब पकड़ा गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने इसकी तस्दीक कर दी है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतला मिलते ही 5 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की और शाम 6:25 पर ख्वारिज सरहद से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। और फिर जैसे ही दाखिल होते हैं इनको फौरी तौर पर जनाब गिरफ्तार किया गया, वहाँ पर पकड़ लिया गया और ख्वारिज ने अजीज़ खैल और मंडी खैल की समत पेशकदमी की, जहाँ फोर्सेस की मौजूदगी के बायस ख्वारिज ने बीसी खैल की मस्जिद में पनाह ले ली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर मस्जिद का मुहासरा किया। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस ख्वारिज ने हथियार डाल दिए। अब आप अंदाजा करें कि भारत यही काम कर सकता है ना, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता कि वो इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करे नापाक हमलों के लिए। और इनकी औकात भी यही है कि छुप छुप कर हमले करते हैं। ये ऐसी जगहों पर हमले करेंगे जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क मौजूद नहीं होते बलूचिस्तान में, जैसे जाफर एक्सप्रेस सानिया हो, और उसके अलावा जो बसों को रोक रोक कर वहाँ पर लोगों को उतार कर वहाँ पर शहीद किया जा रहा है। उनको वहाँ दूर दराज के जनाब पहाड़ों पर ले जाया जाता है, वहाँ पर गोलियां मारी जाती हैं, इनको शहीद किया जाता है। तो भारत तो ये काम कर सकता है, यानी कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं फोर्सेस के खिलाफ। तो अब जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर वहाँ पर ख्वारिज जो है वो हथियार डालने में वो जनाब उन्होंने हथियार डाल दिए। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद बताया कि गिरफ्तार ख्वारिज अफगान शहरी हैं, जिनमें से 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं, जबकि गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। अब यानी कि अंदाजा करें कि बड़े ये नौजवान बच्चे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब अब ये ऑपरेशन मजीद जारी भी रहेगा और इसी तरह से जितने भी भारतीय ठिकाने हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं उनको चुन चुन कर अब तबाह किया जाएगा। अब ये फैसला कौन ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब यानी कि वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान आते हैं, यानी कि अफगानिस्तान की सरहद से आते हैं और वो फिर पनाह ले लेते हैं, अफगानिस्तान सरहद पार करके उस तरफ चले जाते हैं, अब उनको भी ठोकने का पैगाम जो है पैगाम दिया गया कि जनाब अब हमने उनको भी निशाना बनाना है। अब दूसरी जानिब चूँकि भारत को ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर मुँह की खानी पड़ी और जो उन्होंने लॉन्च किया, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन किया और फिर राफेल तैयारे गिरे, उनके 250 के करीब फौजी जो हैं वो हलाक हुए, LOC के करीब, और भारत उनकी लाशें छुपा रहा है।
और उनको अंदर से प्रेशर है और उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप इनको एजाज तो देना कुछ ना कुछ, लेकिन भारत ने उनकी फैमिलीज को रोक दिया जो बेचारे फौजी वहां पर हलाक हुए कि जनाब आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करेंगे। अब यानी कि अंदर जो है उनकी फौज के अंदर भी बगावत पैदा हो गई है, तो लिहाजा अब भारत जो है अपनी दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत करने की कोशिशें कर रहा है। आज उन्होंने किया गया, जनाब भारत ने हाल ही में अडेशा के इलाके चांदीपुर में अपने जदीद मिसाइल जो हैं उनका तजर्बा किया। अब जाहिर है भारत ने 9 और 10 जुलाई को अपनी फजाई हदूद बंद की थी, पाकिस्तान के सरहद के करीब राजस्थान में वो अपने वॉर एक्सरसाइजेस कर रहे थे और उस वक्त भी मैंने बताया था कि ये नेवल एक्सरसाइजेस भी होंगी जिसमें ये K6 मिसाइल का भी तजर्बा कर सकते हैं और किसी भी वक्त हो सकता है कि वो K6 मिसाइल का तजर्बा भी करें और वो न्यूक्लियर वॉर हेड से ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं और उनको आप 200 से लॉन्च किया जाता है, तो वो अपनी नेवी को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जनाब भारत ने एक मुख्तसर फासले तक मार करने वाले पृथ्वी 2 जिसकी जो रेंज है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जनाब उसका जो है वो आज तजर्बा किया है और जो ना सिर्फ रवायती और एटमी दोनों वार हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। और फिर पृथ्वी 2 के साथ भारत ने अग्नि-1 जो है उसका मिसाइल का तजर्बा किया जो दरमियानी फासले तक मार कर सकता है, उसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर तक है। इन तजर्बात का मकसद जो है वो डेफिनेटली क्या है, भारत को ऑपरेशन सिंदूर में जो उनको मार पड़ी तो उसके बाद भारत अपनी सलाहियत को मजीद मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर इसको इस्तेमाल तो करेगा। और फिर ये इसके पीछे एक बड़ी ग्रिड गेम है कि भारत ने इससे पहले जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चलाए थे, तो डेफिनेटली ये उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी है जिसकी तरफ भारत जो है वो आगे मजीद पेशकदमी कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है और वो अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स खरीद रहा है, मिसाइल खरीद रहा है, वो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो खरीद रहा है कि वो पाकिस्तान के गिर्द जो है वो घेरा तंग कर सके। अब दूसरी जानिब भारत जो है वो सफारती सतह के ऊपर मुकम्मल तौर पर अकेला हो चुका है, चाहे वो जनाब SCO समिट हो, वहाँ पर अजीत डोभाल गए, वहाँ पर जनाब इनको जिस तरह से चुप करवाया गया, जैसे जनाब ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी जोड़ना चाह रहे थे, वो नाकाम हो गए। और अब जो खबर आ रही है कि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब जो हैं वो अगले हफ्ते अमेरिका का एक बड़ा अहम दौरा करने जा रहे हैं और बावसूख सफारती ज़राए ने यह तस्दीक की है कि इब्तदाई तौर पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का दौरा 20 से 25 जुलाई को शेड्यूल था, लेकिन अहम मसरूफियात के सबब जो है वो उनका जो दौरा है वो जुलाई के बिल्कुल आखिर में जा चुका है। और ये इस दौरे में क्या होगा, इस दौरे का आगाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इत्माम न्यूयॉर्क में मुनक़्क़िद आला सतह के सियासी फोरम से 21 जुलाई को वो खिताब करेंगे। 14 से 24 जुलाई तक जारी इस फोरम को अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी प्लेटफॉर्म की हैसियत हासिल है जो 2023 के लिए देरपा तरक्की के एजेंडे और उसके देरपा तरक्की के मकासद का जायजा भी लेगी। और उसी के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के सदर हैं, उनको 2 सिग्नेचर इजलासों के एहतमाम का हक हासिल होता है और फिर अब बतौर सदर जो हैं इसहाक़ डार साहब वहाँ से खिताब भी करेंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है और इस दौरे को आप इस तनाजुर में भी देखें कि ये तो भी बात नहीं है कि वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पर जाकर क्या बात करेंगे क्या बात नहीं करेंगे, लेकिन ये दौरा उस वक्त किया जा रहा है, इसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की भी खबर चलाई गई, लेकिन वो हो सकता है वो दौरा करें या ना करें, लेकिन जो हमारे वज़ारत ख़ारिजा उन्होंने उसकी तरदीद कर दी कि वो जो है पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आ रहे। लेकिन जनाब जब मौजूदा हुकूमत के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं थोड़े से मजबूत हो रहे हैं, करीब हो रहे हैं, जनाब ट्रेड एग्रीमेंट्स फाइनल स्टेजेस में जा चुका है, मिनरल्स एंड माइन के ऊपर बात हो रही है और जनाब सिमरी साहब फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर गए, तो उस वक्त पर अब उनका वहाँ पर जाना ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ये बड़ा अहम है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान नायाब मादनी वसाइल समेत अहम अमूर पर समझौतों के लिए बातचीत की जा रही है। तो जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो चुका है और उसका बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलान है वो डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो ये दौरा पाकिस्तान के लिए कई लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस पर पाकिस्तान, ईरान, इसराइल, भारत, रूस और यूक्रेन की जंग, इस सारे सिनेरियो को लेकर इस पर जो है वो डिस्कशन भी की जाएंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अब तक कल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।